हेलो एवरीवन, मैं सतीश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्री हरप्पन एज इज डेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। तो जो प्री हरप्पन एज है उसका जो टाइमलाइन है वो क्या है। तो इसमें हम पहला ऑप्शन देखते हैं 4000 बीसी से 2500 बीसी, 3500 बीसी से 2500 बीसी, या फिर 3000 बीसी से 2000 बीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3500 बीसी से 2500 बीसी। और इसके बाद जो हरप्पन एज है वो हरप्पन एज 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक है। और इसके बाद जो मिड लेट हरप्पन फेज है वो है 1750 से लेकर 1000 बीसी तक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, the pre-Harappan sites present the transitional phase between which two ages। तो जो प्री हरप्पन एज है वो किन दो फेजेस के बीच के अंदर आती है। तो प्री हरप्पन एज से पहले तो न्यूलिथिक एज है जो कि स्टोन एज की लास्ट फेज है, न्यूलिथिक एज। और जो प्री हरप्पन के बाद है वो हरप्पन है। तो इन दोनों के बीच ही आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूलिथिक एज एंड हरप्पन एज। So question number third, which of the following sites belongs to pre-Harappan culture in Afghanistan। तो जो प्री-हरप्पन का अफगानिस्तान में कौन सा कल्चर है जो प्री-हरप्पन के अंदर आता है। तो नाल या कुली, राना गुंदिका या दाबर कोट, या फिर मुंडीगक या दह मोरसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंदीगक। ये नाम हमें याद रखना है अफगानिस्तान के अंदर जो कल्चर है, कल्चर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच कल्चर इज एसोसिएटेड विथ नॉर्दर्न बलूचिस्तान पाकिस्तान ड्यूरिंग द प्री हरप्पन एज। तो जो प्री हरप्पन एज है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर कौन सा कल्चर है। तो नाल कल्चर है, या फिर जाकर कल्चर है, या जोब कल्चर है, या फिर एरर कल्चर है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, जोब कल्चर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स रिप्रेजेंट द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन न्यूलिथिक एज एंड हरप्पन एज। तो जो न्यूलिथिक और हरप्पन के बीच है वो प्री हरप्पन साइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, द पीपल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन मेनली वर्शिप्ड। जो हरप्पन सिविलाइजेशन के पीपल है वो किसकी वर्शिप पूजा करते थे, मदर गॉडेस, इंद्रा, वरुण, या फिर ब्रह्मा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मदर गॉडेस। क्योंकि जो इंद्र, वरुण और ब्रह्मा था ये वैदिक एज के टाइम पीरियड के, और हरप्पन एज उससे पहले थी। और ये जो है ये मदर गॉडेस की जो हमें एक्सकेवेशन के दौरान मिली थी। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो जो ग्रेट बाथ है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो कौन सी साइट पर मिली थी, लोथल, कालीबगान, या फिर मोहनजोदारो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर सी। और ये इमेज है ये ग्रेट बाथ की है मोहनजोदारो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर एट्थ, द हरप्पन सील्स आर जनरली मेड अप ऑफ विच मटेरियल। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स थी वो कौन से मटेरियल से बनी थी, ब्रॉन्ज, कॉपर, टेराकोटा, या फिर स्टीएटाइट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो स्टीएटाइट होगा, क्योंकि जो टेराकोटा के तो जो टॉयस बने थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये आप कुछ यहाँ पे सील्स देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज द हरप्पन सिविलाइजेशन बिकॉज। तो ये वही क्वेश्चन आ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हरप्पन सिविलाइजेशन भी कह देती है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट, इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वो मोहनजोदारो थी। हरप्पन वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये बी है, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में जो भी साइट सबसे पहले एक्सकेवेट होती है उसी से उसी का नाम दिया जाता है। तो इसे
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10th, विच हरप्पन साइट इज बिलीव्ड टू द सर्व्ड एज अ शी पोर्ट। तो हरप्पन की कौन सी साइट जिसे हम शी पोर्ट भी कहते हैं? आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, रोपर या फिर लोथल। तो ये जो लोथल गुजरात के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो एक तो वो बेक्ड ब्रिक से अपने हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करते थे, और उनके वेल प्लान्ड स्ट्रीट सिस्टम थे, ग्रिड सिस्टम जैसे, इस प्रकार से उनके जो स्ट्रीट्स और जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो थे, और इफेक्ट उनका ड्रेनेज सिस्टम भी इफेक्टिव था। तो इसके जो ये तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रिड पैटर्न में। तो क्वेश्चन नंबर 12th, द हरप्पन पीपल वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस विच क्रॉप। तो जो हरप्पन पीपल है उन्होंने सबसे पहले ऐसी कौन सी क्रॉप है जो सबसे पहले इन्होंने ही ग्रो की थी? वीट, बार्ले, राइस या फिर कॉटन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कॉटन। क्वेश्चन नंबर 13th, द बिगेस्ट बिल्डिंग डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो इज। तो मोहनजोदारो में सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग थी वो कौन सी थी? ग्रेट बाथ थी, या फिर असेंबली हॉल, ग्रेट ग्राइनरी या फिर रेजिडेंस बिल्डिंग। तो जो ग्रेट ग्राइनरी थी मोहनजोदारो में सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये ग्रेट ग्राइनरीज है मोहनजोदारो की। क्वेश्चन नंबर 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे गुजरात। तो जो गुजरात है उसके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट थी? हरप्पन, मोहनजोदारो, कालीबंगान या फिर लोथल। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है लोथल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th, द मोस्ट कॉमन एनिमल मोफिट फाउंड ऑन द इंडस वैली सील्स इज। तो मोस्ट कॉमन एनिमल मोफिट था, वो था सिंगल हॉर्न वाला यूनिकॉर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूनिकॉर्न बुल। ये ये सील्स में भी आप देख सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये यूनिकॉर्न बुल वाला। क्वेश्चन नंबर 16th, एविडेंस ऑफ ए प्लॉग्ड फील्ड हैज बीन फाउंड एट विच हरप्पन साइट। जो हल था जो खेत जोतने के काम आता है वो कौन सी हरप्पन साइट पे मिला था? धोलावीरा, मोहनजोदारो, कालीबंगान या फिर रोहपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगान। ये राजस्थान के अंदर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17th, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली पीपल वर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो कौन सी है? तो जो स्क्रिप्ट है उनकी वो अनडिसाइफर्ड है, यानी पिक्टोग्राफी के उसे हम पहचान नहीं सकते, वो पिक्टोग्राफी कर लिए। तो द्रविडियन संस्कृत, अनडिसाइफर्ड और पिक्टोग्राफी की, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 18th, द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टेचू वाज रिकवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट। तो जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल थी वो कौन सी साइट थे? हरप्पन, लोथल, मोहनजोदारो या फिर चनुद्रो। तो मोहनजोदारो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, उसके अंदर फाइंड की थी, ऑप्शन नंबर सी। ये है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। So question number 19, which archaeological technique is primarily used by historians to accurate determine the dating of the Harappan civilization। तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसकी टाइम पीरियड यानी एज फाइंड करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया था? तो वो रेडियो कार्बन डेटिंग था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द नॉर्थन मोस्ट रिकॉग्नाइज साइट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन इज। जो नॉर्थन मोस्ट साइट है इंडिया की हरप्पन सिविलाइजेशन की, तो वो कौन सी? हरप्पा है, रोपर है या फिर ये सोर्तुगाई है या फिर मंदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मंदा है, जो कि जम्मू कश्मीर में नॉर्थन मोस्ट साइट। तो ये यहाँ पे देख, नॉर्थन मोस्ट, ये साउथर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट। तो सबसे पहली तो जो अर्लियर साइट थी नॉर्थन मोस्ट के अंदर,
वो रोपार थी, पर इसके बाद हमें मंडा मिल गई थी जो कि चेनाब रिवर के पास में जम्मू कश्मीर में। और जो ईस्टर्न मोस्ट है वो है आलमगीरपुर, यूपी के अंदर, ये हिडना रिवर के पास है। और जो साउथर्न मोस्ट है वो है देमाबाद, अभी करंट में, जो परवरा रिवर महाराष्ट्र के अंदर है। ये परवरा रिवर गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसके पहले भद्रावती था जो गुजरात अर्लियर। और जो वेस्टर्न मोस्ट है वह सुतका गंडोर जो साइट है पाकिस्तान के अंदर, वो वेस्टर्न मोस्ट साइट है। तो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स रिप्रेजेंट द साउथर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो साउथर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी है? तो वो है देमाबाद, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमने पहले देखा था अभी। तो क्वेश्चन नंबर 22, who was the first archaeologist to conduct large scale excavation and identify the sites of Harappan in 1921? तो जो दयाराम साहनी है, उन्होंने 1921 में लार्ज स्केल एक्सकवेशन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, who was the director general of the archaeological survey of India ASI who officially announced the discovery of Indus Valley civilization to the world in 1924? तो जो डायरेक्टर जनरल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो थे सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। So question number 24. The major excavation and discovery of the city of Mohenjo-daro in 1922 is credited to. तो 1922 के अंदर जो मोहनजोदारो साइट है उसे मेजर डिस्कवर किसने किया था? तो वो जो आर डी बैनर्जी है, ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 25. द एक्सकेवेशन ऑफ द डॉकयार्ड सिटी ऑफ लोथल गुजरात वाज प्राइमरली कैरिड आउट बाय। तो जो डॉकयार्ड है लोथल के अंदर गुजरात में, वो किसके द्वारा एक्सकेवेट की गई थी? एमएस वेट्स, एसआर राव, जेपी जोशी या फिर ए घोष? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसआर राव। तो क्वेश्चन नंबर 26, द एक्सकेवेटर क्रेडिटेड विद द मेजर discovery and analysis of the unique tripartite site of धोलावीरा गुजरात इज। तो जो ये धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, अपर, मिडल और लोअर। तो ये किसने इसे एक्सकेवेट किया था? तो आर एस बिस्ट, एस आर राव, एनजी मजुमदार या बीबी लाल? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आर एस बिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द साइट्स ऑफ कालीबंगा? तो हमें कालीबंगान साइट पर हमें क्या क्या मिला था? ब्रोंज, राइनासोर, स्मॉल माउंट्स एंड टेराकोटा सील्स? ऑप्शन बी, एविडेंस ऑफ द प्लाग फील्ड, 7 फायर अटर्स इन द रो एंड सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी, बरियल विद डॉग, कॉपर हॉर्स एंड टेराकोटा प्लॉग। ये तो हमें वहाँ पे लोथल पे मिला था। जो 7 फायर अटर्स है ये कालीबंगान पे मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 28, द फाइंडिंग्स एट धोलावीरा रिवील्स एन एडवांस्ड लेवल ऑफ प्लानिंग इवेंट्स इन। तो धोलावीरा की साइट है, उसमें हमें क्या क्या मिला? ए ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी एंड ब्रॉन्ज डांसिंगल। ये तो मोहनजोदड़ो साइट पे मिला था। और जो ये ए ब्रॉन्ज चैरियट, ए बरियल डॉग विद इट्स मास्टर एंड ए कॉपर मिरर, ये तो लोथल पे मिला था। और जो ये यूनिक ट्राइपार्टाइट डिवीजन था, सिटाडल, मिडल और लोअर टाउन, जाइंट वाटर रिजर्वर सिस्टम और लार्ज साइन बोर्ड्स, ये था धोलावीरा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द मेसोपोटामियन cuneiform records the region that was a major trading partner and is generally identified with the Indus Valley civilization name. तो ये जो मेसोपोटामिया वाले थे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले पीपल को किस नाम से जानते थे? दालिमम, मेगन, मेलुआ और अकाद? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेलुआ। तो क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वाज कंटेम्परेरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ड्यूरिंग इट्स मेच्योर फेज? 2620 से 1920। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी कौन थे? यानी कंटेम्परेरी मीन्स समकालीन, एक ही काल में। तो जो रोमन एम्पायर था वो नहीं था, ग्रीक सिटी ये भी नहीं, मेसोपोटामिया और इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 31, विच हरप्पन साइट इज करेंटली द लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विद इन इंडिया। तो जो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है वो धोलावीरा है, कालीबंगान है, लोथल है या फिर राखीगढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द लार्जेस्ट नॉन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड स्केल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो इंडिया के अंदर है वो तो कालीबंगान थी, पर जो लार्जेस्ट थी वो मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, which statement accurately reflects the relationship between the Indus Valley civilization and the Iron Age of the Indian subcontinent। जो आयरन एज था वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत ही बाद आया था। तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज आयरन एक्सटेंसिवली एंड वेपन एंड टूल्स, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। द आयरन एज डायरेक्टली सक्सीडेड द मेच्योर हरप्पन फेज विद नो टाइम गैप, ये भी नहीं। द IVC was a Bronze Age civilization and predates the Iron Age by hundreds of years, as the Harappan didn't know the use of iron। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली सोर्स गोल्ड फ्रॉम विच रीजन। IVC वाले गोल्ड कहाँ से लेते थे? कोलार गोल्ड माइंस, जो कि कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, the Harappan obtains a major portion of their copper from which domestic Indian location which was vital for their Bronze Age tools। कौन सी साइट थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी कॉपर को लेने के अंदर? जो खेतरी कॉपर माइंस है राजस्थान में, वहां से ही IVC वाले कॉपर लेते थे, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 36, मैच द हरप्पन साइट। तो इधर ये हरप्पन साइट्स है और ये रिवर्स इन्हें हमें मैच करना है। तो जो हरप्पन साइट है ये कौन सी जगह पर थी? तो ये रावी रिवर के पास, मोहनजोदारो इंडस रिवर के पास। और जो ये कालीबंगान है ये घग्गर हरका रिवर के पास, और जो ये रोपार है तो सतलुज के पास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 37, इसके अंदर हमें ये साइट्स दी हुई है और ये रिवर्स है, इन्हें हमें मैच करना है। तो जो देमाबाद साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो परवरा रिवर के पास, और ये परवरा रिवर गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और जो ये धोलावीरा है ये लूनी रिवर गुजरात के अंदर। और जो ये बेनावली है ये सरस्वती रिवर के पास, और ये सुरकोटड़ा है और ये घग्गर रिवर के पास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, although excavation were ongoing, the year widely recognized as the start of the organized discovery of IVC with Dayaram Shani's work at Harappan Inn। तो जो दयाराम साहनी है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की उन्होंने 1921 में डिस्कवरी की थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, a part of stetite or seals and bronze for statues, the most common material used by the Harappan for the producing small furnaces and toys carts was। तो जो टॉयज वगैरह थे वो टेराकोटा के बने हुए थे, और जो सील्स वगैरह थी वो स्टेटाइट के बने हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 40, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द प्रैक्टिस ऑफ बरिंग ए मेल एंड फीमेल ह्यूमन बॉडी टुगेदर इन ए सिंगल ग्रेव known as double burial was an unusual find exclusively reported from which Harappan site। तो डबल बरियल की प्रैक्टिस है वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी साइट से मिला था? तो जो गुजरात में लोथल साइट है वहां से मिला था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने 40 क्वेश्चन के अंदर से कितने करेक्ट किए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।